आज हमारा जो वीडियो है वो लास्ट ही वीडियो है। कंपास सर्वेइंग का सेकंड पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपके लिए 40+ क्वेश्चन जो है वो लेके आए हैं। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जिसने अभी तक हमारे सर्वेइंग के एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो हमारी आने वाली वीडियो जो है उसमें हम सारे जितने भी हमने आपको लेक्चर प्रोवाइड किए हैं उन सभी का एक ही वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, उसको आप जाकर देख सकते हैं। एक ही वीडियो में सारे सर्वेइंग इंजीनियरिंग का निचोड़ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपनी सेकंड पार्ट। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा था, जीरो ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्कल ऑफ ए प्रिज्मेटिक कंपास इज लोकेटेड एट। प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है उसमें जीरो जो होता है कहाँ से शुरू होता है, साउथ एंड से, ईस्ट एंड से, वेस्ट एंड से या फिर नॉर्थ एंड से। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। तो जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसका जीरो जो होता है वो साउथ एंड से शुरू होता है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, दक्षिण सिरे से शुरू होता है। उसके बाद हमारे पास जो आंसर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, प्रिज्मेटिक कंपास कैन मेजर डैश एंगल। प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है वो डैश कोण को माप कर सकता है, मापन कर सकता है, मेजर कर सकता है। जीरो या फिर 270 डिग्री, जीरो 90 डिग्री या फिर जीरो 180 डिग्री या जीरो 360 डिग्री। क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा? तो प्रिज्मेटिक कंपास की जब भी बात आती है तो वो जीरो 360 डिग्री एंगल को मेजर कर सकता है। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट यूजफुल कंपास इन कंपास सर्वे इज। मोस्ट यूजफुल जो कंपास होता है जो कि हम कंपास सर्वेइंग में यूज करते हैं वो कौन सा कंपास होता है? मोस्ट यूजफुल कंपास सर्वेयर कंपास होता है, प्रिज्मेटिक कंपास होता है, थ्रू कंपास होता है, फिर ट्यूबुलर कंपास होता है। कौन सा ऐसा कंपास होता है? तो प्रिज्मेटिक की बात हो रही है यहाँ पे कंपास सर्वेइंग में, तो प्रिज्मेटिक ही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है वो ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजफुल कंपास हम कंपास सर्वेइंग में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गिव द फुल फॉर्म ऑफ आरवी। आरवी जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आरबी की फुल फॉर्म रिड्यूस वेयरिंग, रेक्ट एंगुलर वेयरिंग, रेसिप्रोकास्टिक वेयरिंग या फिर रेकोनाइसिस वेयरिंग क्या होता है? तो सभी को पता है कि आरबी जो होता है वो रिड्यूस वेयरिंग ही इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद हमारे पास एक क्यू बी भी होता है। क्यू बी जो होता है क्वाड्रेंटल वेयरिंग हम उसको बोलते हैं। क्वाड्रेंटल वेयरिंग जो होता है उसका एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। अगला देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ किसकी फुल फॉर्म? WCB। WCB की फुल फॉर्म क्या होती है? होल सर्कुलर बेरिंग या फिर होल सेंट्रल बेरिंग, होल क्रॉस सेक्शन बेरिंग या फिर होल सर्कल बेरिंग। WC की जो फुल फॉर्म होती है होल सर्कल बेरिंग ही होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कोण होता है वो 0 से लेकर 360 का होता है, डिग्री का। आगे आपको पता लग ही जाएगा, क्वेश्चन इसके ऊपर भी आएगा आपको। लोकल अट्रैक्शन ऑफ ए कंपास इज ड्यू टू। लोकल अट्रैक्शन जो होती है कंपास की वो किसकी वजह से होती है? मेटालिक ऑब्जेक्ट की वजह से, ग्रेविटी, करंट या फिर नन ऑफ दीज। किसकी वजह से होती है? किसकी वजह से होती है? तो वो मेटालिक ऑब्जेक्ट की वजह से होती है लोकल अट्रैक्शन जो होती है कंपास में। अगला क्वेश्चन देखिए, एंगल ऑफ डिप एट पोल इज। एंगल जो होता है डिप का पोल पर वो कितना होता है? एक होता है इक्वेटर होता है, एक होता है डिप। तो इन पर क्या वैल्यू होती है? अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर 0 डिग्री होता है। डिप की बात करते हैं तो 90 डिग्री होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए डिफ्लेक्शन एंगल इन ए ट्रावर्स इज इक्वल टू द। डिफ्लेक्शन एंगल जो होता है ट्रावर्स में वो किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो वो बराबर होता है डिफरेंस बिटवीन द इंक्लाइंड एंगल एंड 180। जो डिफरेंस होता है किसके बीच में? इंक्लाइंड एंगल जो होता है एंड 180 डिग्री के बीच में, उसका ही डिफरेंस होता है, उसको हम डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं ट्रावर्स में। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे इज।
जो प्रिंसिपल होता है कंपास सर्वे का वो क्या होता है, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे, मैंने आपको प्लेन टेबल सर्वेइंग का बताया था, चेन सर्वेइंग का बताया था। अब यहाँ पे कंपास सर्वे का पूछा गया है। हमारे हर एक क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ये एक जो सर्वेइंग की मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की है, यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है सर्वेइंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि हमने आपको एसएससी जेई के ही क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर एचपी जेई हो, हरियाणा जेई हो, उत्तराखंड जेई हो, यूपी जेई हो, डीएमआर, एलएमआर, सारे जेई के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे ही प्रोवाइडेड हैं। सिर्फ जेई के प्रोवाइडेड है, ए लेवल के प्रोवाइडेड नहीं है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रिंसिपल होता है कंपास सर्वेइंग का वो होता है ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग होता है इसका प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ वेयरिंग ऑफ ए लाइन इज आल्सो कॉल्ड। वेयरिंग ऑफ अ लाइन, जो किसी लाइन की जो वेयरिंग होती है उसका एक और नाम है, वो क्या है? मैग्नेटिक वेयरिंग है, ट्रू वेयरिंग है, रिड्यूस वेयरिंग, या फिर एजीमुथ वेयरिंग। क्या है? उसको हम ट्रू वेयरिंग बोलते हैं। वेयरिंग जो होती है किसी लाइन की उसको हम ट्रू वेयरिंग ही बोलते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट एनी प्लेस डैश। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो होती है एट एनी प्लेस, वो डैश होती है, क्या होती है? यानी कि वो डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, इन सर्वेइंग कंपास, सर्वेयर कंपास जो होता है, द कार्ड इज ग्रेजुएटेड इन क्वाड्रेटल सिस्टम। कार्ड इज ग्रेजुएटेड सिस्टम इज, क्या आंसर रहेगा? तो क्वाड्रेंटल बेरिंग की अगर हम बात करते हैं तो 0 से लेकर 90 डिग्री का ही क्वाड्रेंट बनता है। होल सर्कल बेरिंग में मैंने आपको बता दिया कि 0 से 360 का बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन प्रिज्मेटिक कंपास 0 इज मार्कर ऑन। प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है उसमें 0 कहाँ पर होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक साउथ एंड में होता है। 0 जो होता है प्रिज्मेटिक कंपास में वो कहाँ पर होता है? साउथ एंड में होता है। साउथ एंड में आपको 0 जो होता है प्रिज्मेटिक कंपास में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कंपास सर्वे में निम्न में से किस बाह्य कारण से त्रुटि होती है? कौन सा एक्सटर्नल एरर होता है जिसकी वजह से आपको एरर देखने को मिलता है? एक्सटर्नल काउजेस जो होता है जिसकी वजह से आपको एरर देखने को मिलता है, तो वो होता है एक उच्च वोल्टा विद्युत लाइन के नज़दीक से गुजरना। यानी कि हाई वोल्ट जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है वहाँ से गुजरना आपको एक एरर जो होता है, एक्सटर्नल एरर का कारण होता है। ये क्वेश्चन हिंदी में ही टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन, हॉरिजॉन्टल एंगल किसके बीच में बन रहा है? ट्रू मेरिडियन एंड लाइन के बीच में। ट्रू मेरिडियन एंड लाइन के बीच में उसको हम क्या बोलते हैं? एजीमुथ लाइन बोलते हैं। एजीमुथ लाइन हम उसको बोलते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था? हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन। हॉरिजॉन्टल एंगल अब किसके बीच में बन रहा है? ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो एंगल किसके बीच में, अभी पीछे किसके बीच में बना था? ट्रू मेरिडियन एंड लाइन के बीच में बना था, तो उसको उसका आंसर एजीमुथ था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एंगल बन रहा है ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन के बीच में, तो उसको हमारा उसमें क्या आंसर होगा? तो उसमें हमारा ट्रू मेरिडियन होता है। ये दोनों चीज़ सिमिलर है थोड़ी थोड़ी, तो ये चीज़ आपको याद होनी है कि इसके लिए एजीमुथ होता है, कि इसके लिए ट्रू वेयरिंग होता है, इसलिए इसको याद ही रखना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर द फोर वेयरिंग ऑफ ए लाइन इज 140 डिग्री 30 मिनट, व्हाट इज बैक वेयरिंग? फोर वेयरिंग हमारे पास गिवन है यहाँ पर 145 डिग्री 30 मिनट्स की, ठीक है। तो हमें क्या बैक वेयरिंग निकालना है। तो इस केस में हम जब इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा आपको, या मैं एक ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इस क्वेश्चन की ट्रिक ये है कि जब भी हमारी वैल्यू जो होती है,
आगे पीछे हो, यानी कि 180 के आगे पीछे ही वैल्यू होती है। तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हमारी वैल्यू जो 180 के आसपास ही आ जाए। ये एक ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमारी फोर बेइंग 145 डिग्री 30 मिनट्स है, बैक बेयरिंग हमें फाइंड आउट करनी है। तो फोर बेइंग आप फाइंड आउट करेंगे तो हमारी, आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस कौन से केसेस में लगता है, माइनस कौन से केसेस में लगता है। प्लस कौन से केसेस में लगता है, हमारी अगर बैक बेयरिंग जो है वो लेस देन 180 के। अगर माइनस कौन से केसेस में लगेगा, अगर हमारी बैक बेयरिंग जो है वो 180 से ज़्यादा है, इस केस में लगता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन से केसेस में लगता है। तो मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करके आएंगे। इस चीज़ को आप याद रखिए। तो देखिए हमारे पास फोर वेइंग गिवन है, हमें बैक वेइंग निकालना है। बैक वेइंग निकालेंगे आप, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको 180 के दायरे में ही उसको लाना होता है, यही हमारी ट्रिक है। तो देखिए 100 यानी कि फोर वेइंग हमारे पास क्या है, 180 से कम है। तो हम कम है तो इसमें 180 को प्लस कर देंगे, 180 को प्लस करेंगे, यानी कि हम कम है 180 से, हम इसको एक 180 के दायरे में ही लाएंगे। ठीक है, यही हमारी ट्रिक है, यही आपको फॉलो करनी है। अगर हमारी वैल्यू जो है यानी कि 145 की जगह 180 या फिर 85 होता, तो हमारी 180 से ज़्यादा होगी, तो हमें 180 के दायरे में ही लानी है उसको, तो हम उस केस में माइनस करेंगे। ये चीज़ आप याद रखिए, ट्रिक बताई है मैंने आपको। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, 145 फोर बेयरिंग की जगह अगर 145 बैक बेयरिंग भी दी होती, तब भी आपका आंसर यही ऐसा ही आप फाइंड आउट होना था। इस ट्रिक से ही फाइंड आउट कर सकते हैं आप इसको। तो ये ट्रिक बताई है मैंने आपको, इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 145 डिग्री 30 मिनट्स में आप 180 जो है इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, प्लस जब भी आप करते हैं तो 325 30 मिनट हमारे पास आंसर जो है वो आ जाता है, सी। इस ट्रिक को बेशक आप अपने घर पर ट्राई कीजिए कि जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उस ट्रिक को आप फॉलो करते हैं तो आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता है, कि हमें 180 के दायरे में ही उस क्वेश्चन को लाना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्शन शोन बाय परफेक्टली बैलेंस एंड फ्रीली सस्पेंडेड नीडल इज नाउन एज। तो डायरेक्शन जो शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, परफेक्टली बैलेंस एंड फ्रीली सस्पेंडेड नीडल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिप हम उसको बोलते हैं, मैग्नेटिक डिप हम उसको बोलते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, व्हाट इज द डिक्लाइनेशन ऑफ इफ मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो टूवर्ड द वेस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा नेगेटिव होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर तो टूवर्ड वेस्टर्न लिखा गया था तभी हमारी नेगेटिव वैल्यू थी, अगर टूवर्ड ईस्ट की तरफ होगा तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये देखिए ग्राफ में, ये मान के चलो कि ट्रू मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन है, ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये भी मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो ये हमारा वेस्ट साइज होता है, वेस्टर्न वेस्ट साइज, ये ईस्ट साइज होता है, ईस्ट साइड है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी साइड कौन क्या आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, Which of the following test is used to make the line of sight perpendicular to the horizontal axis? कौन सी ऐसा टेस्ट होता है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो टेस्ट होता है एजीमुथ टेस्ट। एजीमुथ टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, लाइन ऑफ साइट जो होती है परपेंडिकुलर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। अगला देखिए, वैल्यू ऑफ होल सर्कल बेरिंग वेरी फ्रॉम। होल सर्कल वेरिंग जो होती है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि 0 से 360 डिग्री के बीच में ये वेरी करती है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन, देखिए यहाँ पे किसका डिफरेंस पूछ रहा है, फोर वेइंग एंड बैक वेरिंग फॉर एनी स्टेशन इज इक्वल टू, कितना डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में।
इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो एक्सटर्नल एंगल एंड इंटरनल एंगल दोनों ही हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही 1 + 1 = 180 ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, होरिजेंटल एंगल बीच द ट्रू मेरिडियन मेक्स द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड। एक हॉरिजेंटल एंगल जहां पर ट्रू मेरिडियन जो है क्या बना रही है, मैग्नेटिक मेरिडियन बना रही है, उसको हम क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रू डिक्लाइनेशन या फिर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बनाती है, या फिर एगोनिक लाइन बनाती है, या फिर आइसोगोनिक लाइन क्या बनाती है, ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, हम उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। देखिए, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एंड ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन। देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज करके बनाया गया है, इसका भी आंसर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन ही होगा। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन कैसे हो सकता है, एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नाउन एज। देखिए क्वेश्चन तीन तरीके से बनाया जा सकता है यहाँ पर, तो इसका भी आंसर यही होगा। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, सर्वेयर कंपास वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सर्वेयर कंपास जो होता है वो किस पर काम करता है, सर्वेयर कंपास जो होता है वो क्वाड्रेंटल वेयरिंग पर काम करता है, प्रिज्मेटिक कंपास होल सर्कल वेयरिंग पर काम करता है। ये चीज़ दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। प्रिज्मेटिक कंपास, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, वेयरिंग ऑफ लाइन, वेयरिंग ऑफ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे इज कॉल्ड, इन द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड वेयरिंग हम उसको बोलते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी वीडियो का फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन डैश होती है, क्या होती है। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो होती है वो क्या होती है, प्लेस टू प्लेस यानी कि जगह के साथ वो परिवर्तित होती है, चेंज होती है, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। प्लेस टू प्लेस यानी कि एरिया टू एरिया या फिर जगह टू जगह ये वेरी होती है या फिर क्या होती है, चेंज होती है। ट्रू मेरिडियन इज, ट्रू मेरिडियन डैश क्या होती है, ट्रू मेरिडियन जो होती है वो क्या होती है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई। ट्रू मेरिडियन जो होती है वो क्या होती है, कन्वर्ज एट ए पॉइंट कॉल्ड पोल। अगला देखिए, इंक्लाइनेशन ऑफ द कंपास निडल, इंक्लाइनेशन किसकी हो रही है, कंपास निडल की हो रही है, टू द होरिजेंटल टूवर्ड द पोल इज कॉल्ड, टूवर्ड द पोल इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, डिप बोलते हैं, डिक्लाइनेशन बोलते हैं, एजीमुथ बोलते हैं, फिर वेयरिंग बोलते हैं। इंक्लाइनेशन जो होती है उसको हम डिप ही बोलते हैं। उसके बाद सेम वही क्वेश्चन देखिए, लेकिन क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका अलग हो गया यहाँ पर। क्या हो गया, डैश इज नाउन एज द वर्टिकल एंगल बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल एंड ओरिएंटल लाइन एट इट्स पिवोट। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, डिप ही हम उसको बोलते हैं। शायद हाँ एक और भी तरीका यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का कि वर्टिकल एंगल बिटवीन द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल एंड द ओरिएंटल लाइन इज रेफर एज, उसको भी हम डिप ही बोलते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन को पूछने का तीन तरीके होते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखिए, डिप ऑफ द कंपास नीडल डैश, डिप जो होता है कंपास नीडल का वो डैश होता है, कांस्टेंट होता है, वेरी फ्रॉम प्लेस नन ऑफ दीज, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो ये चीज़ भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो डिप जो होता है कंपास नीडल का वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। इक्वेटर पे ये 0 होता है, ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, इक्वेटर पे 0 होता है। डिप पर यानी कि पोल पर कितना होता है, पोल पर 90 डिग्री का होता है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई के अकॉर्डिंग एंड एचपी जेई, क्योंकि ये एचपी जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन सर्वेइंग मेजरमेंट द बेयरिंग टेकन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ एज रेफर एज, क्या हम उसको बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा होल सर्कल बेयरिंग। होल सर्कल बेयरिंग में जो होती है, बेयरिंग जो होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रीड की जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बेयरिंग सपोर्ट प्रिज्मेटिक कंपास, कौन से टाइप की बेयरिंग जो होती है प्रिज्मेटिक कंपास के लिए सपोर्ट करती है। विच टाइप ऑफ बेयरिंग, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो वो होती है जेबल बेयरिंग। जेबल बेयरिंग जो होती है वो प्रिज्मेटिक कंपास को सपोर्ट करती है। फ्रेंड्स, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप एट द नॉर्थ लैटिट्यूड इज, एंगल ऑफ डिप जो होता है नॉर्थ लैटिट्यूड पे वो कितना होता है। तो वो 90 डिग्री का ही होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है नॉर्थ लैटिट्यूड पे। अगला क्वेश्चन देखिए, द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन द सर्वे लाइन एंड ट्रू मेरिडियन इज कॉल्ड, सर्वे लाइन एंड ट्रू मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बेयरिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ नीडल यूज्ड इन प्रिज्मेटिक कंपास, जो नीडल हम यूज करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में वो कौन से टाइप की नीडल होती है। तो वो बोर्ड नीडल होती है, चौड़ी सूचिका होती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे इस वीडियो का 40 क्वेश्चन ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस सेकंड पार्ट में। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, द लाइन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रन फ्रॉम, द लाइन जो होती है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वो कहाँ से शुरू होती है, यानी कि कहाँ से चलती है। साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट, कहाँ से कहाँ तक वो चलती है। तो वो नॉर्थ टू साउथ चलती है, बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर लिखिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।